आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 10 गणित पर आधारित प्रायिकता पाठ लेकर आए हैं। इसमें हम वन शॉट में इसमें कराएंगे कि 11 सवाल है इसमें, जिसमें सिक्के पे आधारित, पासे पर आधारित, ताश पर आधारित, पिग्गी बैंक पर आधारित, गेंदों पर आधारित और लीप वर्ष पर आधारित भी इसमें प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप लाइक करिएगा। और अगर आप पुराने हैं तो आप सभी लोगों का हृदय धन्यवाद है कि ताकि आप हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं। और अगर आप नए हैं तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाद में आप प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। पहले तो प्रायिकता जो है वो सदैव जीतने के लिए होती है। जैसे मान लीजिए किसी खेल में 3 लोग खेल रहे हैं, तो कितने लोग खेल रहे हैं? 3। ये हमेशा नीचे आएंगे। उनमें से किसी एक के भी जीतने की प्रायिकता 1/3 होगी, यानी तिहाई तिहाई तिहाई। प्रत्येक व्यक्ति 1/3 प्रकार से जीत सकता है। अगर 2 लोग खेल रहे होंगे तो 2 नीचे आएंगे और एक कोई जीतेगा तो आधे आधे 50-50% जीतने के चांसेस होंगे। तो याद रखना, प्रायिकता का मान जो है वो सदैव 1 यानी 1 होगा या 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। और प्रायिकता का मान सदैव जो है धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ये आप याद रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न में आ जाएगा। और हम शुरू करते हैं सवाल आपके लिए, उसी में हम आपको कॉन्सेप्ट बताते चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, जो इस प्रकार दिया गया है कि एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के के एक मतलब एक शीर्ष का मतलब हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो याद रखिए, एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा, यानी 2 कंडीशनें आएंगी। और हेड आने की प्रायिकता एक बार हेड या एक बार टेल आएगा, तो 1/2 होगी, यानी 50-50% इसकी चांसेस होंगे जीतने के। यानी 1/2 प्रायिकता जीतने की, मतलब शीर्ष आने की, 1/2 प्रायिकता और हेड और टेल आने की, दोनों की प्रायिकता। चलिए शुरू करते हैं। यहां लिखते हैं, एक सिक्के पर एक सिक्के पर शीर्ष, जिसे हम बोलते हैं हेड, ठीक है। इसको शीट को चित्र भी बोल देते हैं, चित्र। ये भी याद रखिए, कहीं चित्र लिख जाए में जाए तो भी हेड ही होगा यहाँ पर। और पुच्छ को बोलते हैं पट, तो इसे बोलेंगे हम टेल। अब एक सिक्का एक बार उछाला जाता है तो क्या कंडीशन आएंगी? तो यहाँ पर आएंगे एस कंडीशन। कौन कौन सी? यानी इसे एस भी नोट कर सकते हो या आप यू नोट कर सकते हो, यानी प्रतिदर्श समष्टि। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कितनी कंडीशन हो गई यहाँ पर? 2। तो एन एस, नंबर ऑफ एस कितने हो गए? 2। ठीक। अब यहाँ क्या कह रहा है? शीर्ष आने, यानी हेड आने की। तो हेड आने की संभावना कितनी है? यानी शीर्ष आने की, शीर्ष आने की संभावनाएं, संभावनाएं, इसे हम नोट कर देते हैं ई से। तो शीर्ष हेड एक ही बार आ रहा है, ये हो गया, तो इसे लिख सकते हैं हम एन ई, एक बार। तो प्रायिकता निकालनी है शीर्ष आने की, तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता को लिखते हैं हम पीई। पीई ऊपर आएगा हमारे पास में एन ई और नीचे आएगा हमारे पास में एन एस। यानी ये हो गई अनुकूल प्रायिकता और ये हो गई कुल अनुकूल संभावनाएं और ये कुल संभावनाएं। तो मान लगा दीजिए पीई बराबर कितना? ऊपर 1 और बटे में 2। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया है। अगर आप बहुविकल्पी करेंगे तो डायरेक्ट आप 1/2 लगा दीजिएगा। शीर्ष आने की प्रायिकता भी 1/2, पुच्छ आने की प्रायिकता भी 1/2। और आपको सॉल्व करना है, 1 नंबर में आया तो आप इस तरह से इसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, जो इस प्रकार दिया गया है, यहाँ कहा है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता को नोट कर लेते हैं हम पीई। पीई हमने लिख दिया, घटना घटित होने की प्रायिकता 1/2। आगे कह रहा है उसके घटित ना होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो घटित ना होने की प्रायिकता को हम लिख सकते हैं पीई बार, या कभी कभी आपको पीई डैश भी लगा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब होता है कि प्रायिकता नहीं घटित हो रही है। तो इसको हमें क्या करना है? याद करना है। और हम याद रखते हैं, हमें सूत्र पता है कि घटना घटित होने की प्रायिकता और प्लस घटना ना घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों का योगफल सदैव 1 होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का दोनों को जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा? 1। तो यहाँ मान लगा देंगे पीई, यानी कि 1/2 प्लस पीई बार, यानी घटना घटित ना होने की प्रायिकता बराबर 1। ये 1/2 प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ है पीई बार बराबर 1 और माइनस में जाएगा 1/2। या तो आप एलसीएम लेके हल कर लीजिए, या हम जानते हैं डायरेक्ट। देखिए क्या,
कि एक में से आधा जाएगा, ये एक है आधा, एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा आधा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/2। तो ये दूसरे सवाल का भी हमारा आंसर आ गया। अब याद रहेगा आपके लिए, अगर घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना ना घटित होने की प्रायिकता अगर दोनों को जोड़ देंगे तो एक आ जाएगा। अगर घटना घटित होने की प्रायिकता निकालनी है तो ये वाला माइनस हो जाएगा, घटना ना घटित होने की प्रायिकता निकालनी है तो ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा दोनों सवाल। तो आप लाइक कर सकते हैं और बढ़ते हैं हम देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ का है एक पासे को एक फेंक में, एक फेंक फेंकी जाती है पासे में, तो प्रायिकता ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा कुल घटनाएं, मतलब कुल संभावनाएं क्या होगी, कुल संभावना यानी कि एस। पासे पर कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये कुल हमारे पास जो है संख्या कह लो या अंक कह लो, कहीं संख्या लिखा मिल जाए संख्या हो जाएंगी, अंक लिखा मिल जाए तो अंक हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एस कितने हो गए यहाँ पर, 6। वही 6 होते हैं, 1 से लेके 6 तक, तो 6 हो गए। ये तो हो गई हमारे पास में कुल संभावनाएं हो गई। अब क्या कहा है कि दो से बड़ी संख्या, यानी पहला पूछ रहा है, फर्स्ट पॉइंट है दो से बड़ी संख्या, दो से बड़ी संख्या, दो से बड़ी ये संख्या क्या लिखेंगे, पहला है तो E1 कर दीजिए इसके लिए। तो दो से बड़ी इनमें से कौन कौन सी है, देखिए दो से बड़ी 3 4 5 6, तो 3 4 5 6, तो ये हो गया नंबर ऑफ E1। कितने अंक हैं हमारे, कितनी संख्या है, 4। आप प्रायिकता निकाल लेंगे, देखिए प्रायिकता PE1 ऊपर आएगा NE1 और नीचे आएगा क्या, NS। NE1 कितना माना है हमारे पास, 4, और टोटल हमारे पास हमेशा 6 ही रहेगा बटे में। तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। तो PE यानी दो से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी हमारे पास में, 2/3। ये पहला हमारा आंसर इसका आ गया। अगला क्या करा है देखो, दो से बड़ी नहीं, यानी दो से बड़ी नहीं होनी चाहिए, या तो दो हो या दो से छोटी, दो से बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ देखिए दूसरा वाला पॉइंट है, दो से बड़ी नहीं, नहीं है तो क्या होगा, तो हम इसमें से घटा सकते हैं एक, इन दोनों का योगफल कितना होता है, प्रायिकता का एक होता है हमारे पास में। तो यह कर सकते, या क्या कर सकते हैं, देखिए E2 लगा लीजिए। दो से बड़ी नहीं तो दो से बड़ी क्या होगी, 1 और 2, ये दो से बड़ी नहीं है, तो नंबर ऑफ E2 कितना हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ E2 हो गया हमारे पास 2। प्रायिकता लिख दीजिए इसकी, देखिए प्रायिकता PE2 बराबर, ऊपर आएगा NE2 और नीचे आएगा NS। तो PE3 NE2 हमारे पास है 2 और टोटल हमारे पास कितना है 6, तो 2 एकम 2 और 2 तियां 6। तो दो से बड़ी नहीं की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/3। ये आंसर आ गया हमारे पास। देखिए अब लास्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है दो या दो से छोटी, मतलब दो हो या दो से छोटी, तो दो या दो से छोटी ये हो गई हमारी कंडीशन। दो या दो से छोटी, फिर से हमारे पास यही आ गया कंडीशन, हमारे पास यही आएगी, दो या दो से छोटी। यहाँ कहा था दो से बड़ी नहीं, ये दो से छोटी हो गई और दो हो गई, और यहाँ भी यही काम कर रखा, दो या दो से छोटी। तो तीसरा जो पॉइंट, दूसरा, अरे सॉरी, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर दीजिए, ये तीसरा डाल दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, दो या दो से छोटी, दो या दो से छोटी, छोटी है, तो क्या होगा E2, यहाँ पे 3 था तो 3 3 कर सकते हैं, ठीक, यहाँ पे 3 3, यहाँ से 3 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, E2 कितना हमारे पास, दो या दो से छोटी, 1 2, सेम यही आंसर है हमारे पास में। ठीक, नंबर ऑफ E2 कितना, 2। तो यहाँ प्रायिकता हो गई, P लगा दीजिए, PE2 बराबर NE2 और बटे में NS। तो NE2 का मान कितना है हमारे पास में, 2 और बटे में कुल आएगा 6, 2 एकम 2 2 तियां 6, तो इसकी प्रायिकता आ गई हमारे पास 1/3, 2 है। ये आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, फिर भी बता देते, देखिए यहाँ लिखा था दो से बड़ी, तो दो से बड़ी का मतलब हो गया 3 4 5 6, यानी दो नहीं कहा है, दो से बड़ी कहा है। यहाँ कहा था दो से बड़ी नहीं, बड़ी नहीं का मतलब दो या दो से छोटी, तो ये दो से छोटी हो गई। यहाँ भी यही कहा था दो या दो से छोटी, दो या दो, यानी इन दोनों को एक ही चीज है, ये दोनों एक ही आंसर आएंगे। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है देखिए,
यहाँ कह रहा है कि एक थैले में 3 सफेद और 5 काली और 2 लाल गेंदें हैं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, सफेद गेंदें कितनी हैं? 3। काली गेंदें हैं 5 और लाल गेंदें हमारे पास में है 2 और कुल गेंदें हो गई 3 प्लस 5 प्लस 2, तो कितनी हो गई? 3 5 8 2 10, ये 10 हो गई हमारे पास में। आगे अब पूछ क्या रहा है कि सभी समान आकार की और मापी जाती है, मतलब दोनों समान आकार की भी, समान माप की भी हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद काली गेंद है और लाल गेंद नहीं। लाल गेंद नहीं कहा गया है, काली गेंद पहले लिखाते हैं। तो पहला पॉइंट है काली गेंद के होने की प्रायिकता PE1 क्या आएगा? ऊपर आएगा जो काली गेंद आ रही, ऊपर आएगा काली गेंद या काली गेंदें, और नीचे हमारे पास आएगा कुल गेंदें। तो लगा देंगे, देखिए PE1 बराबर काली गेंदें कितनी है हमारे? काली गेंदें हैं 5 और कुल गेंदें हमारे पास कितनी है? 10। यहाँ काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ गया कि काली गेंद होने की प्रायिकता है 1/2। ये तो काली गेंद होने की प्रायिकता हो गई हमारे पास, पहला आंसर आ गया। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लाल गेंद नहीं हो। यहाँ साफ साफ कहा है लाल गेंद नहीं है। ठीक, तो चलिए भाई प्रायिकता निकालते हैं PE2। जब लाल गेंद नहीं है तो कौन कौन सी होंगी? लाल को छोड़ दीजिए, सफेद और काली हो सकती हैं। तो यहाँ लिखेंगे सफेद प्लस काली गेंदें, दोनों गेंदें हो सकती हैं, लेकिन लाल गेंद नहीं होगी हमारे पास में। बटे में तो कुल गेंदें ही आएंगी, कुल गेंदें। यहाँ लिखते हैं, देखिए सफेद गेंद कितनी है? 3 प्लस काली गेंदें कितनी है? 5 और बटे में कितनी कुल गेंदें कितनी है? 10। तो 5 3 कितने हो गए? 8 और बटे में 10। 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो ये हमारा आंसर आ गया 5 वो 4/5, यानी इसमें हमारे पास में कोई भी लाल गेंद नहीं है। आशा करता हूं कि आपको ये गेंद वाला प्रश्न अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक कर सकते हैं और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो दिया गया है कि एक परिवार के 3 बच्चों में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब 3 बच्चे हैं तो पहले तो पता होना चाहिए हमें 3 बच्चों की संभावनाएं कितनी है। तो यहाँ लिखते हैं, देखो एक परिवार में 3 बच्चों की संभावना कौन कौन सी हो सकती है? देखो 3 बच्चे होने की संभावनाएं देखिए कैसे हो सकती है, कौन कौन से बच्चे हो सकते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले या तो तीनों बी को लड़का मान लेंगे, बी और बी, यानी कि तीनों लड़के हों, पहला लड़का दूसरा लड़का तीसरा लड़का। या क्या हो सकता है, देखिए पहला लड़का हुआ हमारे पास में, दूसरा भी लड़का हुआ, लेकिन तीसरी लड़की होगी। अभी तीसरे नंबर भी लड़की है। यह हो सकता है क्या कि पहला लड़का हुआ फिर लड़की हुई फिर लड़का हुआ, ये हो सकता है। या क्या हो सकता है, पहली लड़की हो फिर लड़का हो फिर लड़का हो हमारे पास में, ये हो सकती है कंडीशन। या क्या हो सकती है, देखिए कि यहाँ पर तो 2 लड़के हो गए, अब 3 लड़के, अब एक लड़का एक लड़का और 2 लड़की हो। तो पहला लड़का फिर दोनों लड़की। यह हो सकता है पहले लड़की फिर लड़का फिर लड़की। हो सकता है पहले दोनों लड़की हो नंबर पर फिर बाद में लड़का हो, ये हो गया। या फिर क्या हो सकता है कि तीनों लड़कियां हो सकती हैं। तो ये हमारे पास में कुल कंडीशन हो गई। देखिए या तो पहले तीनों लड़के हों, या पहले 2 लड़के फिर लड़की, पहला लड़का फिर लड़की फिर लड़का, पहली लड़की फिर लड़का फिर लड़का, पहले लड़का फिर दोनों लड़की, पहले लड़की फिर लड़का फिर लड़की, पहले दोनों लड़की फिर लड़का, या तीनों लड़कियां हो सकती हैं। ये हमारे पास कंडीशन हो गई। कितनी कंडीशन हो गई हमारे पास में? 8। यहाँ कंडीशन होगी 4 ऊपर और 4 नीचे, हो गई हमारे पास 8 कंडीशन हो गई। अब इन्होंने कहा क्या है कि कम से कम, कहा है कम से कम
एक लड़का होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो कम से कम एक लड़का हो, ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक लड़का हो, एक लड़का हो। और कम से कम एक लड़का होने की संभावना क्या क्या है, देखिए ई। कम से कम एक लड़का जो है, या फिर दोनों लड़के हो सकते हैं या तीनों लड़के हो सकते हैं, तो कम से कम एक लड़का, यहाँ से कंडीशन है, यहाँ से लेकर याद है कितनी कंडीशन है, 7 है हमारे पास में। तो यहाँ नंबर ऑफ ई पूरे डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं, देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन होगी नंबर ऑफ ई टोटल कितनी है, 7। तो 7 कंडीशन हो गई हमारे पास में। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए प्रायिकता पीई, ऊपर आ जाएगा हमारे पास में नंबर ऑफ ई और नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ एस। देखिए यहाँ पर कहा है कम से कम एक लड़का, कम से कम एक लड़का, यहाँ पे तीनों लड़कियां हैं बस। कम से कम एक लड़का, देखो यहाँ एक लड़का, यहाँ एक लड़का, यहाँ एक लड़का, दो भी हो सकते हैं, कम से कम कहा है ना, तो दो भी हो सकते हैं, दो दो दो, यहाँ पे तीनों लड़के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 7/8, 7/8। आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमें ये बताना है कि कैसे लड़के हुए हैं, कि एक लड़का है या दो लड़के हैं या तीन लड़के हैं। तीन लड़कियां नहीं हो सकती, क्योंकि साफ साफ है कम से कम एक लड़का अवश्य होगा घर में, या एक लड़का होगा या दो लड़के होंगे या तीनों के तीनों लड़के होंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो। यहाँ देखो लीप वर्ष ना हो कहा गया है, 53 रविवार होने की प्रायिकता, लीप वर्ष होने वाली दोनों मैं बता दूंगा यहाँ पे, देखिए। तो अगर लीप वर्ष ना है तो यानी कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। 365 दिन में क्या होगा, 52 तो पर प्रत्येक दिन आएगा और एक दिन एक्स्ट्रा आएगा हमारे पास। तो वो एक दिन रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है। तो याद रखना 7 दिन हो सकते हैं, तो ऊपर एक, यहाँ पर 1/7 आएगा। हमेशा याद रखना लीप वर्ष नहीं है तो चाहे सोमवार आए, मंगलवार आए, बुधवार आए, बृहस्पति आए, शुक्र आए, शनि आए, रवि आए, हमेशा आंसर कितना आएगा, 1/7, ये याद रखिएगा। और जैसे ही ये लीप वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक दिन हमारा बढ़ जाएगा, तो यानी 2 हो जाएंगे, ऊपर नीचे 7 ही रहते हैं, तो 2/7। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर बहुविकल्पी प्रश्न आ जाए कि अगर लीप वर्ष है 53 कुछ भी यार आने का है तो 1/7, और लीप वर्ष है तो 2/7, और लीप वर्ष नहीं है तो 1/7। अब यहाँ पर हम आपको कराते हैं कॉन्सेप्ट के साथ में, बहुविकल्पी है, याद रख, फिर से एक बार बता रहा हूँ, कोई भी दिन हो 53, कोई भी दिन हो आने के, और लीप वर्ष ना हो तो 1/7, और लीप वर्ष हो जाए तो 2/7। तो देखिए यहाँ पर लीप वर्ष ना हो यानी सामान्य वर्ष में, ये भी लिख सकते हैं, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, 65 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो यहाँ भाग करके भी दिखा देते हैं हम आपके लिए, देखिए पूरा पूरा, और 7 पंजे 35, एक और यहाँ 5, 7 दूनी 14, कितना बचा, एक दिन बचा हमारे पास, ये दिन है, सॉरी ये दिन है हमारे पास में, और ऊपर है सप्ताह। तो 52 सप्ताह यानी 52 तो दिन प्रत्येक हो गए। अब ये एक दिन हो सकता है, देखिए यह एक दिन, यह एक दिन होने की संभावना कौन सी हो सकती है, कुल समष्टि एस। ये सोम हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और यहाँ रविवार। तो कुल एक 2 3 4 5 6 7, 7 दिन हो सकते हैं एनएस, बराबर कितने हो गए, 7। अब यहाँ पे आना क्या है, देखिए आना है रविवार, कोई भी दिन ले लो, चाहे रविवार ले लो तब भी एक बार आया है, सोमवार तब भी एक बार आया है, कोई भी दिन लेंगे तो एक ही बार आएगा। तो यहाँ रविवार आने हैं, देखो रविवार आने की संभावना, आने की संभावना क्या होगी, ई। एक ही बार आया है रवि यहाँ पर, तो एन ई कितना, एक। तो यहाँ लिख देंगे 53 रविवार आने की प्रायिकता, 53 रविवार, और यहाँ कोई भी दिन आया हो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, कुछ भी, 53 रविवार आने की प्रायिकता, प्रायिकता पीई
बराबर कितना, एन ई अपॉन एन एस, एन ई अपॉन एन एस। तो पी ई, एन ई का मान 1 और एन एस का मान 7। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 1/7। ये कब है, जब लीप वर्ष नहीं है। अब लीप वर्ष वाला भी मैं करा देता हूँ। अगर मान लो लीप वर्ष आ जाए तो आंसर कितना आएगा, 2/7। वही बता देते हैं हम आपके लिए, देखिए यहाँ पे करा देते हैं। ठीक, कलर चेंज करके अच्छे से देखिए। अगर लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, अब 366 दिन हो गए तो यहाँ पे 7, एक दिन में मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो भाग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 7 पंजे 35, एक यहाँ पर 6, तो 7 दूनी 14। कितने दिन हो गए, देखिए यहाँ पर 2 हो गए, 2 दिन। और यहाँ सप्ताह तो 52 हो गए। अब ये 2 दिन एक्स्ट्रा कौन कौन से हो सकते हैं, ये 2 दिन, ये 2 दिन होने की संभावना, ये शॉर्टकट में लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए एस। कौन कौन से दिन हो सकते हैं, देखिए सोम प्लस मंगल, सोम के साथ हो सकता है मंगल, ठीक, मंगलवार, ठीक। या क्या हो सकता है, यहाँ पे इसे इरेज कर देते हैं ताकि हम आसानी से कर सकें। देखिए ये तो अपने समझ में आ ही गया होगा आप लोगों के लिए अच्छे से, तो यहाँ इरेज कर देते हैं इसके लिए। देखिए तो यहाँ पे अब आगे क्या हो सकता है, अब मंगल के साथ बुध के साथ हो सकता है बृहस्पति आ जाए, बुध बृहस्पति, ठीक है। इसके बाद में बृहस्पति के साथ में शुक्र, और शुक्र के साथ में शनि, शनि के साथ में रवि, शनि प्लस रवि, और रवि के साथ सोम, रविवार के साथ में सोमवार। ये हमारे पास हो सकते हैं 7 कंडीशन। एक देखो सोमवार चल गया, सोमवार पे ही खत्म हो गया, तो सोमवार के साथ मंगलवार या सोमवार के साथ रविवार, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर एन एस यानी कुल संभावना जो हमारी कितनी आ गई है, 7। ये 7 ही आएंगे हमारे पास। अब यहाँ पर कहा जा रहा है 53 रविवार, 53 रविवार की जगह पे कुछ भी आ जाए, याद रखना, तो वही हम लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पे रविवार आने की संभावना, रविवार आने की संभावना क्या होगा, ई। देखिए रविवार कहाँ कहाँ है, रविवार एक आया यहाँ पे सोम के साथ में, एक रविवार आया शनि के साथ में, तो 2 कंडीशनें आ गई, यानी शनि रवि, शनि प्लस रवि, एक तो ये आ गया। ये आएगा रवि के साथ सोम, तो रवि प्लस सोम। ये 2 बार हमारी कंडीशन हो गई कि या तो रविवार सोमवार के साथ आएगा, या रविवार हो सकता है शनिवार के साथ आए। तो यहाँ पर आ गया एन ई, कितनी कंडीशन हो गई यहाँ पर, 2। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 53 रविवार आने की, ये कब है, ये जब लीप वर्ष है तब, आने की प्रायिकता, तो यहाँ लिख देते हैं प्रायिकता पीई बराबर, यहाँ आएगा एन ई और नीचे हमारे पास एन एस। तो एन ई कितना है, एन ई हमारे पास इस बार 2 है और एन एस हमारे पास 7 है। तो अब ये याद रखिएगा, अगर बहुविकल्पी में आए, अगर लीप वर्ष है तो कोई भी दिन हो बस आंख बंद करके 2/7 लगा दीजिए, और जैसे ही लीप वर्ष ना हो और कोई भी दिन हो तो 53 बार आने की प्रायिकता होगी 1/7। आशा करता हूं कि आपको ये सवाल भी अच्छा लगा होगा। अगर आप अच्छा लग गया हो और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं, और लाइक कर दिया है तो आप सभी लोगों का हृदय धन्यवाद। तो बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। देखिए यहाँ कहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड या था तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुक्म का पत्ता, या ईंट की बेगम। वैसे तो आशा करता हूं कि आपको पता होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को ताश के बारे में नहीं पता होता है, तो मैं यहाँ चार्ट बना देता हूँ ताश के बारे में, ताकि आप सारे सवाल आराम से कर सकते हैं। देखिए
तो यहाँ कलर चेंज करके मैं आपको पूरा ताश के बारे में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो होता है वो 52 ताश होते हैं। क्या होते हैं? ताश 52। ताश बोलते हैं, पत्ते बोलते हैं, तो 52 तो ये हो गए हमारे पास। उसके बाद देखिए 4 प्रकार के ताश होते हैं हमारे पास में। कौन कौन से? सबसे पहले आता है 13 हुकुम के पत्ते होते हैं। 13 किसके पत्ते होते हैं? हुकुम के। हुकुम। और 13 ही होते हैं हमारे पास में क्या? चिड़ी। चिड़ी होती है 13। और 13 होते हैं पान। और 13 पत्ते होते हैं ईंट के। ये पान और ईंट, देखो पान कैसा होता है? लाल। ईंट कैसी होती है? लाल। तो ये तो हो गए हमारे पास लाल। कितने कलर के लाल हो गए? 26। 13 और 13 26। ये 26 तो हो गए हमारे पास में लाल। ठीक है। यहाँ हुकुम और चिड़ी जो है वो काले रंग के पत्ते होते हैं। 13 और 13 कितने हो गए? 26 हो गए हमारे पास में काले रंग के। अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि 26 पत्ते काले रंग के हो गए और 26 पत्ते हो गए हमारे लाल रंग के। अब इनमें क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि 4 होते हैं इक्का। 4 होते हैं इक्का। और 4 होते हैं बादशाह। और 4 होते हैं गुलाम, या बेगम कह दो पहले, बेगम। बेगम। और 4 होते हैं हमारे पास में गुलाम। ये गुलाम हो गए। 4 4 पत्ते सारे होते हैं, तभी 13 चौको 52। फिर बाकी इक्का, वो इक्का तो हो ही गया। फिर दुग्गी तिग्गी चौका पंजा छठा सत्ता अठा रहला दहला। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर और आगे, ये जो होते हैं बादशाह बेगम गुलाम, ये इसमें जो लिखा हुआ है यहाँ पर फेस कार्ड, ये फेस कार्ड बोल सकते हैं, या आप जो है इसे तस्वीर वाले बोल सकते हैं। तस्वीर। इक्के पे तस्वीर नहीं होती है, केवल बादशाह बादशाह बना होता है, बेगम बेगम बनी होती है, गुलाम गुलाम बने होते हैं। अब यहाँ पर ये भी याद रखना है, ये दो दो तो लाल लाल होंगे और दो जो होंगे वो कैसे होंगे? काले काले होंगे। तो यहाँ याद रखना है कि दो लाल बादशाह, लाल, दो लाल बादशाह और दो काले बादशाह, काले बादशाह। इसी प्रकार दो लाल बेगम, दो काली बेगम, दो लाल गुलाम, दो काले गुलाम। तो यह याद रखना है हमारे लिए। तो यहाँ देखिए फेस कार्ड हो गए। अब जो जो कंडीशन होगी मैं यहीं पर लिख देता हूँ ताकि आपको और आराम से सॉल्व कर सकें। कुल कितने पत्ते हैं हमारे पास में? 52। तो ये 52 तो हो गए हमारे पास में NS। कितने हो गए? NS 52 हो गए। अब आगे देखिए, लाल रंग का बादशाह, बादशाह लाल रंग के कितने हैं? जरा देखिए, लाल रंग के बादशाह कितने हैं? 2। तो यहाँ पे पहले 2 लिख दीजिए। फिर आगे फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? देखो यहाँ से 4 4 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो 12 पत्ते तो हो गए तस्वीर वाले। ठीक है, तस्वीर वाले कितने पत्ते हो गए? 12 पत्ते हो गए। आगे कह रहे हैं लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते। भाई लाल रंग की तस्वीर वाले 12 पूरे हैं, तो लाल रंग के आधे बांट दीजिए। 12 और आधे कितने हो गए? 6। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए? 6। भाई तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 12 हैं, जिसमें दो मतलब आधे काले होंगे और आधे क्या होंगे? लाल होंगे। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए? 6 हो गए। पान का गुलाम, पान का गुलाम एक ही होगा, दो नहीं होंगे। पान का गुलाम कितना होगा? एक। एक होता है हुकुम का गुलाम, एक होता है पान का गुलाम, एक होता है ईंट का गुलाम, एक होता है चुड़ी का गुलाम। और हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता पूछा है। हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? जरा देखो, हुकुम के पत्ते होते हैं हमारे पास 13। तो ये हुकुम के पत्ते हो गए 13। आगे पूछा एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, बेगम एक ही होगी, चाहे ईंट की हो बेगम तब भी एक ही होगी। यहाँ पे साफ साफ कहा ईंट की बेगम, तो कितनी होगी? एक। पान का गुलाम कितना होगा? एक। हुकुम का पत्ता कितना होगा? हमारे हुकुम के पत्ते होंगे 13, चाहे हुकुम को कह दिया जाए चिड़ी का, पान का या ईंट का, कुछ भी कह दिया जाए। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, लाल रंग के तस्वीर वाले पहले कुल कितने पत्ते तस्वीर वाले? वो है 12, तो कितने हो जाएंगे? आधे 6। अब यहाँ पर हमारे पास है, अब हम प्रायिकता आराम से निकाल सकते हैं। देखिए चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या बना लीजिएगा आप, ठीक है, जो भी करिएगा आप। अब हम शुरू करते हैं ये सवाल करना। देखिए इसे इरेज कर देते हैं यहाँ पर हम, ताकि हम यहीं पे सारे सवाल आराम से कर सकें। अब देखिए प्रायिकता निकालनी है बहुत आराम से। सबसे पहले देखिए, ये जो लाल रंग का पत्ता है इसे हम ले लेंगे क्या? आप लिख लीजिएगा इसे Ne1, ये हो गया। फिर दूसरा वाला है Ne2, तीसरा वाला Ne3, ये चौथा Ne4, और ये Ne5, और ये Ne6। 6 सवाल है Ne6। आप लिख लीजिएगा, यहाँ लिखते देखो। सबसे पहला पॉइंट है, क्या कह रहा है? लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, प्रायिकता Pe1। क्या आएगा? ऊपर आएगा Ne1 और नीचे आएगा पूरा NS।
NE1 कितना है मान हमारे पास में 2। कुल कितने पत्ते 52 है हमारे पास 52। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 26 दूनी 52। तो यहाँ हो गई प्रायिकता इसकी 1/26। ठीक है, लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता 1/26 होगी। दूसरा देखिए, अब डायरेक्ट कर देते हैं हम, बाकी अपने आप लिख लीजिएगा यहाँ पर कि एक फेस कार्ड होने वाले की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता PE2, प्रायिकता PE2 कितनी होगी हमारे पास में, ऊपर आएगा NE2 और नीचे आएगा हमारे पास NS। ठीक है, तो NE2 कितना है हमारे पास में 12 और नीचे तो 52 है पूरे पूरे। तो 4 से कटेगा, 4 से काट लीजिए, 4 तिया 12 और 13 चौको 52। 4 से कट गया, 4 तिया 12, 13 चौको 52, तो ऊपर आ गए 3 और नीचे हो गई 13। ये हमारा आंसर आ गया। अब तीसरे वाले में क्या लिखेंगे, तीसरे वाले में लिख सकते हैं आप क्या, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ता होने की प्रायिकता यानी कि PE3। PE3 क्या होगा, NE3 अपॉन में आएगा NS। NE3 का मान कितना है 6 और नीचे हमारे पास कितना है 52। 2 से काट लीजिए, 2 तिया 6 और 26 दूनी 52। तो यहाँ आ गया हमारे पास 3/26। ये भी आंसर हो गया। अगला कह रहा है चौथा पॉइंट, क्या कह रहा है देखिए, PE4। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि पान का गुलाब होने की प्रायिकता, ऊपर आएगा NE4 बटे में आएगा NS। NE4 कितना है, गुलाम एक ही होता है, 1/52। अगला पॉइंट है पांचवा, क्या कह रहा है, हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। तो PE5 हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, ऊपर आएगा NE5 और नीचे आएगा NS। तो NE5 कितना, हुक्म के पत्ते होते हैं 13 और नीचे कुल कितने होंगे 52। तो 13 एकम 13, 13 चौको 52। तो यहाँ प्रायिकता हो गई 1/4। अब लास्ट रह गया एक ईंट की बेगम। बेगम एक ही होती है, तो यहाँ लिख देंगे किसकी, ईंट की बेगम एक होती है, वैसे 4 होती हैं, लेकिन एक हुक्म की, एक पान की, एक ईंट की और एक जो है चिड़ी की। तो यहाँ लिखेंगे एक ईंट की बेगम होने की प्रायिकता PE6। तो ऊपर आएगा हमारे पास में NE6 और बटे में आएगा हमारे पास में NS। तो प्रायिकता हो गई 1 और बटे में कितना होता है कुल 52। ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूं कि ये वाला सवाल जो है पत्ते वाला आपको अच्छा लगा होगा। पूरा कॉन्सेप्ट निचोड़ लेके आए हैं हम आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। बाद में आप प्लेलिस्ट में जाकर बहुत अच्छे अच्छे सवाल और देख सकते हैं, वहाँ साइंस में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा आपके लिए। फिलहाल हम शुरू करते हैं। अगला सवाल देखिए जो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ कहा गया है कि 20 बल्ब के एक समूह में, यानी 20 बल्ब है हमारे पास कुल, में 4 बल्ब तो खराब हो गए। इस समूह में से एक बल्ब यादराछा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब कैसा है खराब, बल्ब कैसा है खराब है। चलिए भाई, कुल बल्ब तो हमारे पास हो गए 20। तो कुल बल्ब बराबर 20। खराब कितने हैं, 4 खराब हैं, तो खराब बल्ब बराबर 4। अब खराब बल्ब ही की प्रायिकता पूछ रहा है, लीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं खराब बल्ब होने की प्रायिकता। ठीक है, एक बल्ब निकाला गया, वो भी क्या है खराब है। तो बल्ब के खराब होने की प्रायिकता, बल्ब के खराब होने की प्रायिकता, होने की, नीचे लिख देते हैं प्रायिकता PE। ऊपर लिख देते हैं खराब बल्ब और नीचे आएंगे हमारे पास कुल बल्ब। तो PE, खराब बल्ब कितने हमारे पास में 4 और कुल बल्ब हमारे पास कितने हैं 20। तो 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो यहाँ प्रायिकता हो गई खराब बल्ब के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 और ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल, 9वें सवाल की ओर। देखिए जो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ कहा गया है कि 144 बॉल पेन में के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। चलिए भाई, 20 बॉल पेन खराब है तथा अच्छे हैं, शेष जो है वो अच्छे बचे। आप सही पेन खरीदना चाहेंगे, बिल्कुल हर आदमी जो है सही पेन खरीदना चाहता है जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं। दुकानदार इन पेनों में से यादराछा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप वह पेन खरीदेंगे। खरीदेंगे तो क्या होगा, अच्छे पेन होंगे। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे का मतलब क्या होगा, खराब पेन होंगे। फिलहाल हम लिखते हैं यहाँ पर कुल पेन कितने हो गए। तो कुल पेन है
कुल पेन बराबर 144। ये तो कुल पेन होगा 144। खराब पेन, खराब पेन बराबर कितने हैं 20। अच्छे पेन, अच्छे पेन क्या होगा, जो हमारे पास कुल पेन है 144, इसमें से हम घटा देंगे क्या 20। तो यहाँ घटा देंगे, देखिए कितना आएगा 124। 4 में से 0 गया 4, 4 में से 2 गया तो 2 और 1 यहाँ पर आ गया। अब पहली कंडीशन है आप पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे की प्रायिकता, की प्रायिकता, प्रायिकता PE1। ऊपर आएंगे जब पेन अच्छे खरीदेंगे तो ऊपर आएंगे अच्छे पेन और नीचे आएगा कुल पेन। सॉरी, यहाँ देखिए अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास, अच्छे पेन 124 और कुल पेन कितने 144। चलिए अब इसे काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे यहाँ पर देखिए 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लीजिए यहाँ पर 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12, यहाँ काटेंगे 2 से 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2, 31/36, ये कटेगा नहीं तो यहाँ पे प्रायिकता होगी हमारे पास में PE1 बराबर में 31/36। ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब आगे कह रहा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे कब नहीं, जब खराब पेन होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे की प्रायिकता, की प्रायिकता PE2, PE2 बराबर में आएगा हमारे पास में क्या, ऊपर आएंगे खराब पेन, खराब पेन और नीचे होंगे हमारे पास अच्छे पेन, अच्छे पेन। तो खराब पेन कितने हमारे पास में 20, अच्छे पेन कितने 144, 4 से काट लीजिए आप, 4 पंजे 20, यहाँ 4 से काटेंगे देखिए 4 तियाँ 12 और 2 बचे 4 छंग 24। तो यहाँ पर आगे जब हम पेन नहीं खरीदेंगे तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास में 5/36। आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का योग वही, इन दोनों का योग 1 होता है। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा एक, देखो 31 और 5 कितने हो 36, 36 से 36 से कट जाएगा क्योंकि हर बराबर है, तो 36 का 1 आ जाएगा हमारे पास में। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो और अच्छे प्रश्न है। देखिए जो इस प्रकार दिया गया है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। कितनी बार फेंका जाता है एक पासे को, 2 बार। जब एक पासे को 1 बार फेंकेंगे तो 6 कंडीशन आती है, जब एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो 36 कंडीशन आते हैं। कैसे आते हैं वो सब बताएंगे हम आपके लिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। जब 2 बार फेंका जाएगा पासा तो क्या कंडीशन होगी वो लगाते हैं। देखिए S यानी कुल प्रति 10। देखो एक के साथ एक यानी पहले पासे में एक, दूसरे में एक, पहले में एक दूसरे में 2, इसी प्रकार पहले में एक दूसरे में 3, पहले में एक दूसरे में 4, पहले में एक दूसरे में 5, पहले में एक दूसरे में 6, यानी एक के साथ ये 6 कंडीशन आ गई हमारे पास, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार 2 के साथ, इसी प्रकार 3 के साथ, इसी प्रकार 4 के साथ लिख लेते हैं। देखिए 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 और 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 2 है ये, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, इसी प्रकार 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 4 के साथ 6। 5 के साथ देखिए, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 6, वो सॉरी 5 और 5 के साथ 6। अब लास्ट कंडीशन रहेगी 6 के साथ। देखिए 6 के साथ 1,
6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। ये हमारे पास हो गई 6 इधर 6 इधर, तो 6 छंग 36, यानी कुल संभावना हमारी कितनी हो गई 36। ठीक, ये 36 लिख लिया हमने। अब पहला क्या करें, देखो 5 किसी भी बार नहीं आया हो। चलिए भाई, 5 किसी बार नहीं आया हो, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, आएगा, चलो आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, NE1 डायरेक्ट लगाते हैं। देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, कलर चेंज करके आपको पूरा बताते हैं कि 5 कहाँ कहाँ नहीं आया। ठीक, पहले ये देख लेते हैं कि 5 कहाँ कहाँ आया है। तो 5 जो आएगा वो ये देखो, एक तो ये कंडीशन हो गई 5 आने की, यहाँ पर देखो 5 आया ही आया है। एक कंडीशन कौन सी होगी, 5 यहाँ आया हुआ है, यहाँ 5 आया हुआ है। अब कितनी जगह 5 आया हुआ है ये देख लीजिए, कितनी, ये तो 6 हो गई, 6 यहाँ पर, 7 8 9 10 11, 11 बार जो हमारा 5 आ चुका है। और कहीं पर भी देखिए 5 कहीं पर भी नहीं होगा, या तो ये 5 की सीरीज होगी यहाँ पे 5 5 5 5 लास्ट में, या शुरू में 5 5 5 5 होगी, और ये 5 दोनों में कॉमन है, इसलिए 6 इधर होगा 6 इधर, लेकिन ये कॉमन तो एक कम हो जाएगा, तो 6 6 12 और एक कम कितने 11। तो 11 तो जो है जो 5 बार आए हैं, कुल कितनी कंडीशन है 36, तो 36 में से 11 कंडीशन हमारी घट जाएंगी, तो कितनी कंडीशन बचेंगी हमारे पास यहाँ पे 25। समझ में आ गया, टोटल कितनी कंडीशन है 36 है हमारे पास, 11 वे कंडीशन है जिसमें 5 आया हुआ है, तो 36 में से जब हम 11 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 25 आएगा। तो प्रायिकता हो गई हमारे पास, देखिए यहाँ पर PE, प्रायिकता हो गई हमारे पास में PNE1 अपॉन में आएगा NS। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर कितना हो गया, ये है हमारे पास आया 25 और नीचे है 36, ये कटेंगे नहीं, हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि 5 कम से कम, कम से कम, कम से कम, कम से कम एक बार, ठीक है, एक बार आएगा। अब क्या होगा भाई, या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, इसमें से घटा लीजिए आप एक, या डायरेक्ट हमें पता है 5 कम से कम एक बार आया, कितनी बार आया है 11 बार आया है, तो यहाँ लिख देंगे NE2 11, और डायरेक्ट हमारी प्रायिकता होगी इसमें PE2, ऊपर आएगा हमारे पास में NE2 और नीचे हमारे पास आया NS, ऊपर 11 और नीचे हो गया हमारे पास 36। देखिए ये आंसर हो गया, इन दोनों को जोड़िए, हर बराबर है 36, 25 में 11 जोड़ेंगे तो कितने हो जाए 36, और आंसर हमारा बिल्कुल सही है। आशा करता हूं कि आपको ये सवाल भी अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर। देखिए जो पिग्गी बैंक वाला है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए जो इस प्रकार है, देखिए एक पिग्गी बैंक जो है में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे, कलर चेंज करके, कि यहाँ लिखा है सबसे पहले 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100, तो यहाँ लिखते हैं 50 पैसे के सिक्के बराबर हैं कितने 100, यहाँ लिख देंगे। आगे क्या कहा है, 1 रुपए, 1 रुपए यानी रुपए 1 के कितने सिक्के हैं 50 सिक्के हैं, के सिक्के कितने 50, 50 सिक्के हो गए। रुपए 2, रुपए 2 के सिक्के कितने हैं हमारे पास में 20, तो यहाँ 20 लिख दीजिए, 20 सिक्के हो गए। 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, भाई रुपए 5 के भी सिक्के लिख लीजिए, रुपए 5 के सिक्के जो हैं कितने हैं 10। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, फिर लिख देते हैं नीचे कुल सिक्के, कुल सिक्के। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है, 50 पैसे के 100 सिक्के, ठीक है, 1 रुपए के 50 सिक्के, ये भी ठीक है, 2 रुपए के कितने 20 सिक्के, ये भी हो गए, और 5 रुपए के 10 सिक्के, ये टोटल सिक्के हो गए हमारे पास में। तो इतने सिक्के, कुल सिक्के जोड़ लेते हैं, देखो 100 प्लस 50 प्लस 20 और प्लस 10, देखिए ये हो गए हमारे पास 80, और 100 कितने हो गए 180, यानी 180 सिक्के जो है हमारे पास में उपलब्ध हैं। ये 100 50 हो गए 150, 150 और 20 कितने हो 170, 70 और 10 कितने हो गए 180। आगे क्या कर रहा है, देखो यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का जो है वो गिरने से परिणाम साप्रायिकता है, यानी कोई भी सिक्का गिर सकता है किसी समय, इसे बोलते हैं साप्रायिकता या साप्रायिक। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का जो है 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, 50 पैसे का होगा 5 रुपए का नहीं होगा। तो चलिए पहले निकाल देते हैं यहाँ पर
50 पैसे का सिक्का होगा। तो पहला है 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, सिक्का होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो PE1 ऊपर आएगा 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, और नीचे आएंगे कुल सिक्के, कुल सिक्के। चलिए देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे, 50 पैसे के सिक्के हैं 100, और नीचे कुल सिक्के कितने हैं हमारे पास 180। पहले तो 0 से 0 काट लीजिए, फिर 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10 और 2 नेम 18। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 5/9, यानी 50 पैसे के सिक्के निकलने की प्रायिकता हो गई 5/9। आगे कहा है कि 5 रुपए का सिक्का ना हो। चलिए भाई, ₹5 का सिक्का नहीं होगा, यानी इसके सिवा कुछ भी हो सकता है, नहीं होगा। ठीक, तो प्रायिकता क्या होगी देखिए, प्रायिकता यहाँ लिख देते हैं PE2। तो 50 पैसे का सिक्का नहीं होगा तो किसके किसके होंगे, यहाँ 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, 5 रुपए का सिक्का हटा दीजिए, यानी ये सिक्का नहीं होगा। भाई कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकते हैं 50 पैसे के, ये जोड़ लेते हैं चलो। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100, डाइट करते हैं देखो यहाँ पर, प्लस 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 50, प्लस 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 20, बटे में कुल सिक्के कितने हैं हमारे पास 180। टोटल जोड़ लीजिए, ये कितने हो गए हमारे पास 170, बटे में 180, 0 0 काट दीजिए, तो हमारे पास कितना आ गया 17/18 प्रायिकता है कि हमारे पास में जो है वो 5 रुपए का सिक्का नहीं आएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने विजिट कर सकते हैं एक बार, कि क्या कोई अच्छा लगे आपके लिए, जो वीडियो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो या कोई चीज़ नहीं पढ़ी हो, तो वहाँ जाकर आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।